बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज कोनो ग्रुप ऑफ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक खबर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। मुख्तलिफ फेसबुक जो पेजेस हैं उनके ऊपर भी ये अपलोड हुई है। इसमें कितनी सदाकत है ये तो फिर टाइम आने पे ही पता चलेगा। उसमें लिखा है कि इंतहाई बावसूब ज़राए से मालूम हुआ है कि चेयरमैन बैरिया टाउन मलक रियाज और उनके डायरेक्टर और उनके बेटे जो है वो शाहिद कुरैशी की हुकूमत के साथ मामला तय पा गए हैं और 15 जुलाई 2025 को वो कराची आएंगे। और इनके मामलात तय करने में पाकिस्तानी जो प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब और नायब सदर और वजीर दाखिला मोहसिन हुसैन, इन्होंने जो है वो उनके साथ मामलात जो है वो तय पाने के अंदर किरदार अदा किया है। मलक रियाज साहब के मामलात पिछले काफ़ी बल्कि 2-3 साल से मसाइल का शिकार थे। एक तो उनका सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसके अंदर उन्होंने 460 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराना था। फिर कुछ बाहर से पेमेंट आई। बारह मुझे इतना इन अदालती कार्रवाई जो होती है या अदालती जो फैसले होते हैं उसके ऊपर इतना नॉलेज भी नहीं है और मैं बात भी नहीं करना चाह रहा। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मलक रियाज और उनका प्रोजेक्ट और उनके मुतासरी, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी लोगों ने मलक रियाज साहब के विजन के ऊपर ट्रस्ट करते हुए बैरियर टोल, चूंकि उन्होंने करके दिखाया, मलक रियाज साहब ने पाकिस्तान के अंदर एक उन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड जो है मुतारफ करवाया था कि भाई इस तरह का भी हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं। आज पाकिस्तान के अंदर जितने भी डेवलपर अपनी हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं वो जाके बैरियर टाउन का विजिट करते हैं कि भाई बैरियर टाउन वाले ने क्या किया था, हम उसको कॉपी करते हैं या उससे कुछ चेंज करके अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये सारी जो आज पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं ये मलक रियाज साहब को कॉपी करके बनी। लेकिन इस वक्त बुरा हाल है बैरियर टाउन के लोगों का, अलाटीज का, सर्विसेज ना होने के बराबर है। रेट्स जो है वो काफी डाउन हो गए हैं। जो घर पहले 4 करोड़ का बिक रहा था वो 3 सवा 3 करोड़ रुपए पे आ गए। और कुछ प्लॉट्स तो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के इदारों ने, नैब और FIA ने जो है वो उन्होंने सील कर दिए। उन्होंने कहा जी कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसको ऑक्शन किया जाए। पिछले दिनों में ऑक्शन की खबरें भी आई थी, बाकायदा तौर पे अखबार इश्तिहार भी नैब की तरफ से आया था। लेकिन अब लगता है कि वो एक ऑक्शन जो है वो भी रुक गया और मलक रियाज साहब के साथ मामला जो है वो तय पाए। ये बहुत अच्छी बात है। मलक रियाज साहब को भी चाहिए कि खुदा के लिए जो आपके अलाटीज हैं, जो आपके इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर की हुई है, उनका ख्याल करें, मामलात करें। ये जिंदगी के अंदर पैसा कमाना, पैसा आगे लेके जाना, प्रॉफिट कमाना, अपने प्रोजेक्ट चलाना, ये चलता रहता है। कहीं पे नफा होता है, कहीं पे नुकसान होता है। आप अपना प्रोजेक्ट करें। मलक रियाज साहब ने दुबई के अंदर जो है वो बैरियर टाउन लॉन्च किया। कोई अच्छी मुझे खबरें नहीं आई, मैं कोई बड़े वसूख के साथ ये नहीं कह रहा, मुझे 2-3 दोस्तों के साथ मेरा रब्ता हो तो उन्होंने कहा कि उसकी बुकिंग जो है वो उतनी अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि नैब ने जो है वो इश्तिहार दे दिया था कि जी जो लोग भी पाकिस्तान से मलक रियाज के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे हम उसको मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे के अंदर लेके आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बहुत सारे लोग, आपको पता है बड़ा इन्वेस्टर जो है वैसे ही डरपोक होता है, वो डर गए। उन्होंने कहा भाई हमें क्या जरूरत है, हम किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, मलक रियाज के प्रोजेक्ट की क्यों जरूरी है, बजाय इसके कि हम लोग पाकिस्तानी और बाद में इदारों के चक्कर लगाते रहे। तो ये सारे मसाइल और चीजें बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही है बैरियर टाउन के अलाटीज की। तो ये सारे मसाइल इसी सूरत में हल हो सकते हैं कि मलक रियाज साहब खुद आए। वो जो मर्जी अपने बेटे को यहाँ भेज दें, शायद कुरैशी साहब को भेज दें, लेकिन हर टीम का एक ही लीडर होता है और उसी लीडर का एक विजन जो है जिसको लोग पसंद करते हैं। अब ये नहीं होता कि एक बाप का विजन पसंद है तो नीचे बेटे का भी विजन लोगों को पसंद आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कदम है। अगर तो मलक रियाज साहब पाकिस्तान आते हैं और आके अपने मुकदमात जो है उनको फेस करते हैं, हल करवाते हैं, वो वैसे भी पहले भी उनके पास बड़ा गुर है अपने मुकदमात जो है वो क्लियर कराने को, उनके पास बड़ा गुर है। वो गुर इस्तेमाल करे, दूसरा को गुर इस्तेमाल करे, जो भी करे, लेकिन अपने मसाइल हल करके, अपने मुकदमात हल करके आप खुद पाकिस्तान के अंदर बैठे। इतनी बड़े आपके हाउसिंग मंसूबे हैं, कराची के अंदर है, लाहौर के अंदर है, इसके अलावा रावलपिंडी के अंदर है। पेशावर बैरियर टाउन लॉन्च किया था, लोग बेचारे जो है फार्म लेके 1 लाख 1.5 लाख रुपए का फार्म लेके रोल रहे हैं। उनकी अमाउंट वो खरबों रुपए की अमाउंट थी, बाजार तो 1 लाख रुपए आपको लगता था ना। मुझे आप बताएं कि अगर 4 से 5 लाख बंदा जो है वो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करे तो कितनी अमाउंट बनती है। तो बैरियर टाउन पेशावर आया था तो पूरे पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स, डीलर्स और जेन्युइन क्लाइंट्स ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की। तो ये लाजमी होना चाहिए जी, मोस्ट वेलकम। ये बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह पाक करे कि ये खबर सच हो और बैरियर टाउन के लोग जो है, बैरियर टाउन के जो अलाटीज हैं, उनको अच्छी सर्विसेज मिले, उनके इन्वेस्टर जो है वो दोबारा से जो है वो बूम करे, उनकी प्राइसेस बेहतर हों और ये निज़ाम चले। बहुत बहुत शुक्रिया।